नमस्कार, मेरा नाम सिकंदर कुमार। आप देखें इंडिया लाइव 7 और आज हम स्थित हैं बेगूसराय के लोहिया नगर में और हमारे पीछे लोग हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे किस मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद उमर फारूक नाम हुआ मेरा। सर, आप किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग 12 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं 1 जून से। 12 सूत्री मांग में क्या क्या मांगे आता है सर? मांग जो है हमारी देख सकते हैं आप, यहाँ प्राथमिकता सूची जो है 1 से लेकर 12 तक सारा यही है। इसमें जो है मुख्य मांग जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग की का ज्ञापन संकल्प संख्या 12,534, जिसके आधार पे हम लोगों का विज्ञापन निकला, नियुक्ति हुई, सारी प्रक्रिया हुई, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। तो सबसे पहला मुद्दा तो वही है। उसके बाद भी जो है सामान्य प्रशासन विभाग की जो है ज्ञापन संख्या 1003 22/1/2021 उसके अनुसार भी जो है वो 12,534 संकल्प संख्या को सारे पे लागू करने का आदेश आया। लेकिन हमारा राजस्व विभाग, इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं भू अभिलेख में परिमाप निदेशालय, अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है और तोड़ मरोड़ कर निदेशक महोदय द्वारा लेटर नंबर 685 द्वारा मतलब छुट्टी जो भी स्वीकृत होगी CL आकस्मिक अवकाश के अलावा, वो सारा निदेशालय स्तर पे होगी। तो समझ सकते हैं कि अब एक तो लागू नहीं किया जा रहा है, जिस पे हम लोगों की नियुक्ति हुई है, विज्ञापन निकला था, और उसमें भी जो लागू करके किया जा रहा है तो तोड़ मरोड़ कर लागू किया जा रहा है। तो समझ रहे हैं एक आवारा कुत्ते की तरह संविदा कर्मी हम लोग जो है आवारा कुत्ता समझता है निदेशालय। तो ये भूल जो है मतलब ये भूल के भी ना सोचे हम लोग आवारा कुत्ता है। इंजीनियर लेवल पे हम लोग की नियमावली बनी है, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता सब लिख करके नियमावली बना है। अब हम लोग को आवारा कुत्ता समझने से नहीं ना होगा। हम लोगों को अपना हक हम लोग लेंगे ही और उसी के लिए हम लोग टिके हुए हैं यहाँ पे। जब तक हम लोग का हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग टिके ही रहेंगे। मेन मुद्दा यही है। और उसके अलावा 12 हमारे पॉइंट हैं, वो सारा पे सहमति जब तक नहीं होगी विभाग की लिखित में, तब तक हम लोग वापस नहीं लौटने वाले हैं। और बाकी हमारे जो हैं जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री लोग बताएंगे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देव त्रिपाठी हुआ। सर, आप अपने समस्या को लेकर राजस्व विभाग को आपने आवेदन किया था या नहीं? सर, हम लोग पिछले 6 महीने से 3-4 बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और इस धरना से बैठने के 1 हफ्ते पहले भी हम लोगों ने ये दिया कि जो हम लोगों ने पूर्व में दिया हुआ था, अगर वो मांगें हमारी नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग 1 जून से धरने पे बैठ जाएंगे। जो हम लोगों की बात सुनी नहीं गई और मजबूरी में हम लोगों को 1 तारीख से बैठना पड़ा। आज विभाग कहता है कि हम लोगों को आने के पहले विभाग की गाइडलाइन थी कि ऑफिसेस हर अंचल में, अभी बेगूसराय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 18 अंचल में 10 अंचलों में प्रथम फेज़ में सर्वे का काम चल रहा है, भू सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें हम लोग को खतियान बनाना है। जो कैडस्ट्रल सर्वे के बाद से अपडेट नहीं हुआ वो हम लोग को करना था। उसके लिए हम लोग को अलग अलग जगह पे ऑफिसेस दिए गए हर अंचल में, 1 कहीं पे 2 जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से दिया गया। उन ऑफिसेस की हालत ऐसी है कि वहाँ पे बरसात का पानी बाहर नहीं जाता है, सारा का सारा पानी अंदर आता है। हम रिकॉर्ड्स को कैसे रखें? हमारी मजबूरी है कि अगर हम उसको सही तरीके से नहीं रखते हैं हमारे ऊपर कार्रवाई होता है कि आपके ऑफिस मेंटेन नहीं है। सर, ना उस ऑफिस में एक खिड़की में कोई दरवाज़ा मतलब एक भी शीशे नहीं लगे हैं, सारा खिड़की टूटा हुआ है। ऑफिस में कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है। हम लोगों को नाम के आगे लगा दिया गया कि आप सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी होकर खुद अपने ऑफिस में झाड़ू लगाते हैं। हम लोग को बोला गया कि आपको एक कार्यपालक सहायक मिलेगा जो आपका लेटर ड्राफ्ट करेगा। अब हम लोग लेटर ड्राफ्ट करें, साफ़ सफाई करें या हम लोग फील्ड का अपना काम देखें? उसके बाद हम लोग से बोला जाता कि आप काम करिए। आज हमारा जो अमीन है वो हम लोग को हर हफ्ते एक MIS भरना होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भरते हैं, जिसमें बोला जाता है कि पर दिन 100 खेसरे का किस्तवार करना है। हमारे डायरेक्टर साहब बेगूसराय में आए तो वो बोले कि 250 खेसरा पर डे कर दीजिए। आदमी है, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि एक दिन में पहाड़ उठा देगा? आज विभाग की गलतियों के कारण 2012 से आज तक सर्वे का काम नहीं हो पाया। एक बार इन्होंने शुरू करके बंद कर दिया। 2019 में विज्ञापन किया जिसमें हम लोग आए। आज सारा इंजीनियर आके काम करने के लिए लगा हुआ है और विभाग क्या करता है कि कुछ भी काम कराने की हम लोगों से उम्मीद करता है कि जो आप लोग 8 साल में नहीं कर पाए हम लोग 1 महीना में करके देते हैं। तो ये कहाँ पॉसिबल है? आज हमारे यहाँ पूरे बिहार में कोई भी विभाग ऐसा नहीं है कि जहाँ महिला कर्मियों को हर महीने 2 दिन का स्पेशल लीव ना मिलता हो। हमारे यहाँ वो सुविधा नहीं है। क्या हमारे यहाँ महिलाएं नहीं हैं?
हमारे यहाँ 33% रिजर्वेशन पे आपने महिलाओं को रखा हुआ, 35% रिजर्वेशन पे, उनको स्पेशल लीव नहीं है। हम लोगों को चिट्ठी निकलता कि मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और बाकी सारी छुट्टियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन वो लेने के लिए आपको पटना आना पड़ेगा। ये कहीं पॉसिबल है? हमारा जो कर्मी है, जो हमारे अमीन है, वो पंचायत लेवल पे काम करते हैं। जो हमारा कानूनगो है वो 4 पंचायत के पे है। जो ASO है वो एक अंचल में कहीं पे 1 कहीं पे 2 हैं। अब वो पहले तो उनका कार्यक्षेत्र वही था जहाँ पे वो काम कर रहे थे। आज हालत यह है कि एक ASO को 3-3 अंचल दे दिया गया, एक कानूनगो 2-2 अंचल में काम कर रहा है, एक अमीन 2 अलग-अलग अंचल में काम कर रहा है। तो अगर वो वहाँ काम करने जाएगा तो उसको तो TA मिलना चाहिए। जो सरकार कहती है कि हमारे पास हम TA अभी उस पर विचाराधीन है। आप हमसे काम ले रहे हैं पिछले 2 साल से और अभी तक आप हमारी मांगों को नहीं समझ पाए। हमारी कोई बहुत VIP मांगे नहीं है। अभी भी नहीं समझ पाएगी सरकार, तो बताइए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? आइए कुछ और लोग हैं, जानते हैं उनसे। हम SSF पोस्ट पर हम काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये धरना प्रदर्शन से सरकार में कुछ बदलाव आएगी, आपकी मांगें पूरी करेगी? अभी तो हम लोग लगातार 4 दिन से लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं अपनी बातों को, मांगों को पूरा कराने के लिए, क्योंकि सरकार पूरी तरह से अंधा और बहरा होकर बैठी हुई है। और हम लोग निरंतर ये करते रहेंगे जब तक हमारी जो 12 सूत्रों मांगों जो है उसके लिए हम लोग को लिखित तौर पर हम लोग को नहीं मिलता, जब तक हम लोग ये जो हम लोग का धरना चल रहा है वो शांतिपूर्वक चलते रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि सरकार को उस पर निर्णय लेना ही होगा। अच्छा, कितना दिन बैठने का निर्णय लिए हैं आप लोग? अभी ऐसा कुछ तय के नहीं किया गया है, बस हम लोग अपनी जो मांग को लेकर बैठे हुए हैं और बस लगता है कि सरकार जो बैठी हुई है इस पर सरकार अमल करे। और जैसा कि बहुत सारा मांगे 12 सूत्री मांगों में हमारा है, जो कि हमारा EPF का जो पैसा जो कटौती होता है, जो सरकार के द्वारा किसी ढंग का कोई अंशदान नहीं दिया जाता है। दूसरी बात है कि टाइमली हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता है। हम लोग 1 मौजे 2 मौजे में विजिट करते हैं, घूम के पूरे दिन काम करते हैं, खाना पूरी करते हैं, किश्तवारी करते हैं। उसके बाद भी सरकार के द्वारा हम लोग को किसी ढंग से कोई सरकारी सुविधा जो नहीं हम लोग को उपलब्ध कराया गया है। आप देख सकते हैं जो मेरा टोटल 12 सूत्री मांगों जो लगा हुआ है उस बैनर पर, उसमें अशोक कमेटी के द्वारा जो संविदा कर्मी के लिए दिया गया था, किसी ढंग से मतलब उस पर कोई अमल नहीं किए हैं सरकार। और हम लोग 2 साल लगभग पुण्य जा रहा है। हम लोग को एक तरह से कुत्ते की तरह व्यवहार किया जा रहा है। और हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग भी टेक्निकल पर्सन हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं। तो डिप्लोमा होल्डर के नाते हम लोग इस काम में, सर्वे काम में लगे हुए हैं। और आप हमें जानते होंगे कि सर्वे का काम हमेशा रिस्क से भरा हुआ रहता है, क्योंकि इसमें जो रैयत होते हैं, अगर आप मन लगा भी काम करते हैं, आप जो सरकारी जो आपको जो निर्देश मिलता है उसका पालन करके भी काम कीजिएगा, तो रैयत को लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत तरीके कराने के लिए आपको मजबूर करते हैं और कभी कभी धमकी भी देते हैं। तो हमेशा हम लोग का जॉब जो जोखिम भरा रहता है। और हम लोग पूरी ईमानदारी पूर्वक जो हम लोग को निर्देश दिया जाता है विभाग के और सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, हम लोग उसका फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी। हमें अपने हक के लिए हमें लड़ना पड़ता है। जब हम पैदा होते हैं तब से हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अन्यथा बिना मांगे हक हमारी नहीं मिल पाएगी, हमें कोई सुविधा नहीं मिल पाएगा। मुझे इन लोगों पे गर्व होता है कि जो लोग अपने हक के लिए इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, धूप में बैठे, हम तो 1 घंटे के लिए आए, इतने पसीना चल गई और ये लोग 4 दिन से बैठे हुए हैं। बताइए, इतनी समस्या को देखते हुए पर भी बैठे हुए हैं। मुझे इन लोगों पे गर्व होता है और मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि आप इसकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें। धन्यवाद।